हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं झारखंड में जो है एक न्यू वैकेंसी आया है, उसी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। जो उस वैकेंसी का नाम है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्लियर लिखा है कि झारखंड पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई नाउ, यानी कि पोस्ट ऑफिस का ये वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें जो है आप लोग कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किनका कितना कितना पोस्ट खाली है, किस किस कास्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, एज लिमिट क्या है, तो यानी कि आपको इस वैकेंसी रिलेटेड सारी जानकारी दिया जाएगा। तो ए टू जेड जानकारी दिया जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो भी छोटी बड़ी वैकेंसियाँ आती है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख तो ये रियल है, ठीक है। और ये वैकेंसी आया हुआ है झारखंड पोस्ट ऑफिस के नाम से, और ये पोस्ट ऑफिस का काम है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ और नीचे की स्वाइप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वैकेंसी का नाम आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा कि वैकेंसी का नाम झारखंड पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, जीडीएस कहा जाता है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, इसको कहा जाता है शॉर्ट में। और यहाँ पे जीडीएस इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हो रहा है, तो झारखंड पोस्ट ऑफिस सर्कल, यानी कि पोस्टल सर्कल यहाँ पे पोस्ट झारखंड से हो रहा है। और झारखंड में जो मैं आपको बता दूँ पोस्ट ऑफिस का जो कितना वैकेंसी आया है, तो टोटल पोस्ट जो है झारखंड में 822 पोस्ट है जीडीएस का। देख सकते हो झारखंड पोस्ट ऑफिस का कितना टोटल पोस्ट है, तो 822 है, यहाँ पे देख सकते हो। और पोस्ट का नाम यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, तो बीपीएम है और एबीपीएम है और डाक सेवा, ये तीन जगह के, तीन के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तीन नाम का वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है, तीनों पोस्ट के लिए आया हुआ है। पहला क्या है बीपीएम, और दूसरा क्या है एबीपीएम, और तीसरा क्या है डाक सेवा। तो इसके लिए क्या है वैकेंसी आया हुआ है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 10th पास इसमें है। और यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि 10th पास कर दिया आप तो इसको भर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। उसमें आपका चार्ज कितना लगेगा, तो 100 रुपये इसमें आपका अप्लाई चार्ज लगने वाला है, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता दूं, ये 10 फरवरी 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट कब से हुआ, 10 फरवरी 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है। और ये लास्ट डेट इसका कब तक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 3 मार्च 2025 तक है, यानी कि ये फरवरी यानी 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और ये कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट तो 3 मार्च 2025 तक ये भरा जाएगा। इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस के बारे में ये थोड़ा सा जानकारी ऐसे ही है। तो चलिए मैं पोस्ट को मैं आपको डिटेल देता हूँ कि कैटेगरी वाइज पोस्ट आपका कैसे कितना कितना है। तो यूआर के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए जो भी आते हैं यूआर कैटेगरी में, उनके लिए जो है 368 पोस्ट है खाली झारखंड में, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 82 सीट खाली है झारखंड में। और ईडब्ल्यूएस के लिए झारखंड में जो है 61 सीट यानी कि पोस्ट खाली है। और एससी के लिए यहाँ पे देख सकते हो 87, और एसटी के लिए 201 सीट खाली है। और पीडब्ल्यूडी के लिए आया है 6 पोस्ट, और पीडब्ल्यूबी के लिए 10 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूसी के लिए 5 पोस्ट, और पीडब्ल्यू और डीई के लिए क्या है 2 पोस्ट। तो टोटल कितना पोस्ट है 822 पोस्ट। और ये कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल गया जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या होता है, इसको भरने के लिए देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि झारखंड जीडीएस वैकेंसी 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो झारखंड पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 देख सकते हैं जीडीएस भरने के लिए उम्मीदवारों को कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी, जिसके लिए जहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा कि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा जीडीएस पदों के लिए निम्नलिखित एजुकेशनल की आवश्यकता है। और इसमें क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मान्यता देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि मान्यता भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में न्यूनतम 80% अंक के साथ 10वीं पास होना चाहिए। और अगर यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका अगर यदि 80% लाए हैं आप 10th में, और कोई भी यानी कि आप अगर यदि क्लास 10th पास कर चुके हैं और वह उसमें जो है आप 80% मार्क्स ला चुके हैं, यानी कि 80%, तो जो आप इसे भर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है इसमें, ठीक है। और उम्मीदवार 10वीं कक्षा में जो है गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, और अंग्रेजी और गणित विषय में आपका अच्छा मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। और उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा के स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए। और आप 10वीं कक्षा तक का जो है स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि अगर जो भी आपका स्थानीय यानी कि लोकल भाषा है वो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। और उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, तथा आजीविका
के पर्याप्त साधन होना चाहिए। और आपके लिए यानी कि आप अगर यदि साइकिल चलाने जानते हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई क्या करता है साइकिल से भी पोस्ट ऑफिस का यानी कि जो भी सामान होता है वो पहुंचाया जाता है गांव में। तो साइकिल भी इसमें साइकिल का चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो लगभग ये कंप्यूटर का नॉर्मल बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञान होना चाहिए, नॉर्मल भी ज्ञान है आपके पास कि कंप्यूटर ऑन ऑफ किससे होता है, हल्का सा यानी कि चलाना, और साइकिल चलाने जानते हैं तो। और ये सब जो आपके पास आजीविका के लिए साधन है तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया है, तो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे की स्वाइप करता हूँ तो एप्लीकेशन की फ़ी में बात कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी यानी कि इसमें जो आप ऑनलाइन करोगे तो इसमें 100 रुपये आपका चार्ज कटेगा। और ये किसके लिए कटेगा, तो ओबीसी कैंडिडेट अगर यदि आप हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं और आप मेल फीमेल मेल कैटेगरी में आते हैं यानी कि पुरुष में आते हैं, और आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपया चार्ज कटेगा इसमें, ठीक है। और अगर ये आप एसटी एससी या पीएच एंड ऑल फीमेल, अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं उससे कोई मतलब नहीं है, और आप SC ST में आते हैं तो आपका 0 रुपया इसमें चार्ज लगेगा, आपका पैसा इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। पेमेंट जो है आप किसी भी थ्रू से कर सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट जो है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ये सब के थ्रू क्या कर सकते हो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट फॉर GDS झारखंड के लिए मैं बता दूं, झारखंड में आप GDS फॉर्म को भरोगे तो इसमें क्या है एज लिमिट आपका क्या लगने वाला है। तो कम से कम इसमें जो आपका 18 साल एज होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, जैसे कि OBC कैंडिडेट है तो उसका जो है 3 साल का यानी कि एज में छूट मिलने वाला है। और अगर आप EWS में आते हैं तो इसमें आपको नो रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि इसमें आपको छूट नहीं मिलेगा EWS के लिए। और SC में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और ST में आते हैं तो 5 साल का, और PWS के लिए 10 साल का यहाँ पे छूट देखने को मिलता है एज में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। और अगर आप PWD OBC में आते हैं 13 साल का आपको छूट मिलेगा, और PWD SC ST में आते हैं 15 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। इसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, इसमें आखिर डॉक्यूमेंट लगेगा क्या क्या, तो देख सकते हो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि 10th का आपका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपका रजिस्टर यानी कि जाति निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो और कास्ट सर्टिफिकेट भी ये सब रखा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास रहना चाहिए। और जो है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब होना चाहिए, और फोटो सिग्नेचर ये आपका अप्लाई में डॉक्यूमेंट में लगने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जल्दी से तैयार कर लें, और इस वैकेंसी को आप लोग जरूर बने। अगर यदि आप 10th में 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं तो आप इस वैकेंसी को जरूर से भरना चाहिए। तो क्योंकि इसमें बिना एग्जाम का ही आपको डायरेक्ट जो है आप इसमें फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपका सिलेक्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें यही प्रोसेस होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट डेट जो है इसमें स्टार्टिंग डेट था जो कि 10 फरवरी 2025 तक था, और लास्ट डेट जो है इसमें 3 मार्च 2025 रखा गया है। और यदि आप फॉर्म को भरते हैं और उसमें कुछ भी गलत हो जाता है किसी भी कारणवश, तो आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो सुधार हो जाएगा। वो सुधार होने का टाइमिंग इसमें दिखा रहा है करप्शन डेट। तो ये स्टार्ट यानी कि कुछ भी अगर यदि फॉर्म भरते टाइम आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो उसे सुधार करने के लिए ये 6 मार्च 2025 का ये टाइमिंग स्टार्ट होगा वहाँ। तभी से क्या होगा कि 6 मार्च 2025 जब होगा तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप उस तभी सुधार कर सकते हैं। ये जो है 2 दिन के लिए रहेगा, 8 मार्च 2025 तक ये रहेगा लास्ट डेट इसका करप्शन यानी कि सुधार करने का। तो 6 से 8 के बीच में अगर कुछ गलत हो जाता है 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में यानी कि मार्च में आप क्या कर सकते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो जाता है किसी भी कारणवश, तो ठीक है। अब अप्लाई कैसे करोगे, तो अप्लाई लिंक मैं इसी पेज में आपको देने वाला हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो आप लोग डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई लिंक दिया गया है, लॉगिन लिंक दिया गया है। तो सारी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो यहाँ पे सारी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी करना है, जैसे लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई कीजिए। सारे लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको जाने के बाद करना क्या, इसमें आपको बता दूँ इसमें सिलेक्शन होता कैसे है, आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अप्लीकेशन जो आप करोगे तो शेयरिंग वहाँ पे क्या होगा कि आपका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसमें आपका यदि आप अप्लाई कर दोगे तो उसमें क्या होता है कि मेरिट लिस्ट आपका जारी करेगा।
जाएगा। तो मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी करता है तो उसमें से आपका यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। और अप्लाई आप लोगों को कैसे करना है, तो आपको उस पेज पे जाना है, इंपॉर्टेंट लिंक वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे अप्लाई ना पे, तो वहाँ पे आपका जो भी डिटेल मांगा जाता है एप्लीकेशन के लिए, तो आप लोग वो सब डिटेल डाल के अच्छा से सही से डॉक्यूमेंट वगैरह को, फोटो वगैरह जो आपको सिग्नेचर वगैरह बोलता है अपलोड करने के लिए, वो आपको अच्छा से करना है, उसको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। और यदि आप प्रोसेस चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल से घर बैठे किस प्रकार से जो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर यदि इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, तो आप एक वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँगा यूट्यूब पर, तो आप लोग उसे देख करके अच्छा से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर यदि आपके मन में और इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो सारी जानकारी आप लोगों को मैं आप कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।